नमो नारायण मित्रों, मैं आचार्य भूपेंद्र शर्मा और आपका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रो निदान पर। जैसा कि हर बार एक नए विषय के साथ इस बार भी एक नया विषय है और वो विषय है सोमेती अमावस और हरियाली अमावस। 20 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि सोमेती अमावस और हरियाली अमावस एक साथ आ रही है। सोमवेती यानी सोम यानी चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर यानी चंद्रमा के दिन यानी सोमवार के दिन होने वाली अमावस को सोमवेती अमावस कहते हैं। ये सब आप जानते हैं। और साथ साथ में श्रावण मास की जो अमावस होती है उस अमावस को हरियाली अमावस कहते हैं। यानी यहाँ पर चंद्रमा, शनि और बुध, हरियाली बुध है और प्रकृति का सहयोग आप देखिए कि 3-4 चीजें एक साथ मिल रही है और पितरों का आशीर्वाद भी बना है सोमेती अमावस पर और दुर्लभ सहयोग है। इस दिन सर्वासिद्धि योग भी पड़ रहा है और इस दिन सोम पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। पुष्य नक्षत्र रात्रि में हो जाएगा। तो ये एक संयोग है। इस दिन चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, शनि, ये सारे ग्रह हैं, ये सारे अपनी अपनी राशि में विराजमान है। और साथ में राहु और केतु की बात करें तो ये दोनों ग्रह भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो ये दुर्लभ संयोग है। यहाँ इस समय अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख, वैभवता, ऐश्वर्यता चाहता है तो निश्चित रूप से वो अपने इष्ट की साधना करे। पीपल के पास सौभाग्यवती महिलाएं परिक्रमा लगाएं अपने सौभाग्य के लिए। और जो भी स्त्री ये चाहती है कि अपने जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ घर में धन भी स्थापित हो तो माँ लक्ष्मी का भी इस दिन पूजन किया जाए। जो लोग बल शक्ति चाहते हैं वो बजरंग बली के मंदिर में जाकर इस दिन विशेष रूप से साधना और पूजन कर सकते हैं। और जो लोग पितरों की समस्या या पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन समस्याओं से निदान चाहते हैं और प्रसन्न करना चाहते हैं, वो लोग इस दिन तर्पण आदि कराएं या पितरों के निमित्त में कोई ना कोई दान पुण्य आदि करें। ऐसा करने से बहुत लाभ जीवन में अर्जित होंगे और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो जो कई समय से। और एक बात है, ज्योतिष दृष्टिकोण से भी ये दुर्लभ सहयोग है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और शनि की मैत्री या जिनकी कुंडली में राहु केतु के साथ चंद्रमा की मैत्री या राहु केतु शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, यदि ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो तो वो लोग भी इस दिन, इस अमावस के दिन कुछ उपाय करके अपने जीवन में जो है चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। शनि, राहु, केतु को इनको भी शांत कर सकते हैं क्योंकि ये पापी ग्रह हैं। तो जब इस प्रकार के पापी ग्रह शांत होंगे तो निश्चित रूप से चंद्रमा बलिष्ठ होगा और चंद्रमा मन का कारक है। तो जिन लोगों का मन पर नियंत्रण नहीं है, जिन लोगों को बार बार स्वास्थ्य की, चंद्रमा की खराबी को कारण परेशानी, आंखों के नेत्र विकार आदि होते हैं, वो लोग भी सोमेती अमावस पर विशेष रूप से पीपल के पास जल चढ़ाएं और पीपल की परिक्रमा लगाएं। पीपल के पास जो है चढ़ा हुआ धागा अपने साथ में लेके आए, घर में संभाल के रखें और उसको अगर हो सके तो अपने गले में बांधे तो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। दूध चढ़ाए पीपल के पास, दूध और जल का चढ़ाकर उसको नेत्र पे और माथे पे तिलक लगाएं, कंठ में तिलक लगाएं तो स्वस्थता प्राप्त होगी। इसके साथ 2 गोमती चक्र सिद्ध करके या 4 गोमती चक्र सिद्ध करके अपने घर में रखिए। देखिए आपके जीवन में कितना लाभ मिलता है। और इस दिन पितरों के निमित्त में कोई भी आटा दान, दूध दान आदि करता है तो उसका भी लाभ प्राप्त होता है। द्वार पर अगर हो सके तो संध्या काल में, जिस दिन सोमेती अमावस उस दिन संध्या काल में घी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर अगर हो सके तो ईश्वर यानी पूरब की ओर जो ईशान कोण होता है उस तरफ लगाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चींटियों को और मछलियों को दान करना इस दिन बहुत ही लाभकारी है। मैं समझ लिया हूँ कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन अगर चींटियों को और मछलियों को अगर आटा या उनको कुछ ऐसी वस्तु जो उनका पेट पालता है वो अगर कराते हैं तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा भंडारा कर चुके हैं और पितरों को बहुत प्रसन्न करने वाले हैं, शनिदेव को प्रसन्न करने वाले हैं, चंद्रमा को प्रसन्न करने वाले हैं और जीवन में लाभ उठाने वाले हैं। तो इस बार सोमेती अमावस यानी हरियाली अमावस जो 20 तारीख को पड़ रही है उसे चूके ना, इसका लाभ उठाएं और आप भी इस दिन कुछ अच्छे कर्म करें ताकि आपके जीवन में लाभ मिले। मेरी YouTube चैनल एस्ट्रो निदान को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा हर वो जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उस जानकारी से कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज के अन्य लोगों को भी लाभान्वित कर सकें। यहीं पर मैं शब्दों को विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय ज्योतिष।